दुनिया के अंदर सबसे पहला मर्डर किसने किया और क्यों किया, उसके पीछे की कहानी क्या है और वो क्या वजह थी कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया था। आज ये बात हम जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। वीडियो आखिर तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज का ये वाकया कुरान करीम के 6 पारे में सूरे माइदा के रुकू नंबर 8 में मौजूद है। कुरान और हदीस के मुताबिक इस दुनिया के सबसे पहले इंसान और सबसे पहले मर्द हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे पहली औरत हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह का निज़ाम उस ज़माने में कुछ ऐसा था कि हजरत हव्वा के एक ही हमल से 2 बच्चे हुआ करते थे, एक लड़का और एक लड़की, ताकि इस दुनिया में इंसानों की नस्ल चले और फैले। तो हजरत हव्वा से एक लड़का और लड़की पैदा होते थे। और उस वक्त जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत थी तो उसका ये कानून था कि एक हमल से जो लड़का और लड़की पैदा होंगे उनका आपस में निकाह नहीं हो सकता, बल्कि पहले हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से और दूसरे हमल के लड़के का पहले हमल की लड़की से निकाह किया जाएगा। उस वक्त का ये दस्तूर और कानून था। तो हजरत हव्वा और हजरत आदम का जो पहला लड़का था उसका नाम काबिल था और उसके साथ में एक लड़की भी पैदा हुई थी जो इंतहाई हसीन और जमील और खूबसूरत थी। और दूसरे लड़के का नाम हाबिल था और उसके साथ भी एक लड़की पैदा हुई थी, लेकिन ये लड़की खूबसूरत नहीं थी। तो जब उनके निकाह का वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को काबिल का निकाह दस्तूर और कानून के मुताबिक हाबिल की बहन के साथ करना था जो हाबिल के साथ में पैदा हुई थी, और यही उस वक्त की शरीयत का कानून भी था। और हाबिल का निकाह काबिल की बहन से करना था, मगर काबिल इस पर राजी नहीं हुआ क्योंकि वो अपनी उसी बहन से निकाह करना चाहता था जो उसी के साथ में पैदा हुई थी, क्योंकि वो दूसरी वाली से ज्यादा खूबसूरत थी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि ये तो तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए तेरा इसके साथ में निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो शरीयत के कानून के खिलाफ है। मगर काबिल न माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह की बारगाह में पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही उस खूबसूरत वाली लड़की का हकदार होगा। उस जमाने में कुर्बानी के कबूल होने की यह अलामत थी कि आसमान से एक आग उतरती और उस कुर्बानी को खा लिया कर दी थी। चुनांचे हाबिल ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा अल्लाह के नाम पर ज़िबह किया, क्योंकि ये बकरियां चराया करता था और इसके पास में बकरियां ही थीं। तो उसने एक खूबसूरत मेंढे को ज़िबह किया और उसको एक टीले वगैरह पर जाकर रख दिया। और काबिल खेती बाड़ी किया करता था, तो उसने गेहूं के कुछ बाल, वो भी रद्दी किस्म के, कुर्बानी के लिए पेश कर दिए। तो आसमान से आग आई और हाबिल की कुर्बानी को खा गई और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। तो अब क्या था, काबिल के दिल में हसद पैदा हो गया, क्योंकि अब वो मायूस हो चुका था कि उसके निकाह में खूबसूरत वाली लड़की अब नहीं आ सकती। इसलिए काबिल ने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दे डाली। हाबिल शरीफ बच्चा था, नेक सिफत था, अल्लाह से डरने वाला और खौफ खाने वाला था। हाबिल ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना तो अल्लाह का काम है और वो मुत्तकी बंदों की ही कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू भी मुत्तकी होता और अल्लाह से डरने वाला होता तो तेरी भी कुर्बानी जरूर कबूल होती। और साथ ही हाबिल ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। तुझे जो करना है कर ले, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं और तेरे साथ लड़ाई करके मैं अल्लाह का नाफरमान नहीं होना चाहता। आखिरकार काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया और यह रुए जमीन का सबसे पहला कत्ल था और काबिल दुनिया का सबसे पहला कातिल था। हदीस शरीफ में है कि रुए जमीन पर कयामत तक जो भी नाहक कत्ल होगा काबिल उसमें हिस्सेदार होगा, क्योंकि उसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। अब जब काबिल ने हाबिल को मार डाला तो अब सोचने लगा कि इस लाश का अब मैं क्या करूं, किस तरह इसको छुपाऊं, कहां ले जाऊं। इसकी वजह से
कुछ उसकी समझ में नहीं आ रहा था, तो अल्लाह ने 2 कौवे भेजे और वो दोनों भी आपस में भाई भाई थे। ये कौवे उसके सामने लड़ने लगे, यहां तक कि एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला। फिर एक गड्ढा खोद कर उसमें उसकी लाश रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। ये देखकर काबिल की समझ में भी ये तरकीब आ गई और उसने भी ऐसा ही किया। तो इस तरह से इस दुनिया में सबसे पहला मर्डर काबिल ने हाबिल का किया था कि एक भाई ने अपने ही दूसरे भाई को मार डाला। इस वाक़ये से हमें 3 बेहतरीन सबक मिलते हैं। एक, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो अपनी जान को गंवा देना तो पसंद करता है, लेकिन किसी पर जुल्म करना पसंद नहीं करता, बल्कि सब्र से काम लेता है और सब्र के दामन को मजबूती से पकड़ लेता है, जैसा कि इस वाक़ये में हाबिल ने किया, यानी सब्र से काम लिया और जन्नत का हकदार बन गया। दूसरा सबक ये मिलता है कि अगर आप किसी मैदान में नाकाम होते हैं तो उसका रीजन तलाश करें कि आप नाकाम क्यों हुए, नहीं है कि आप अपनी उस नाकामी का इल्जाम किसी की कामयाबी पर डाल दें कि मैं नाकाम इसलिए हुआ कि तू कामयाब हो गया, जैसा कि काबिल ने हाबिल के साथ किया। उसने सोचा कि मैं हाबिल की वजह से ही नाकाम हो रहा हूं, इसलिए उसने उसको खत्म कर दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, और जहन्नम में जाने का सर्टिफिकेट अपने सर ले लिया। अगर वो अपनी नाकामी का असल रीजन समझ लेता जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया था, तो वो आज जहन्नमी के बजाय जन्नती होता। तीसरा सबक इस वाक़ये से ये मिलता है कि हसद की बीमारी से हमेशा दूर रहो, क्योंकि जब हसद पैदा होता है ना तो भाई भाई के फर्क को भी मिटा के रख देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम।